न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, डीएवीवी एग्जाम को लेकर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एग्जाम को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट्स को हाईकोर्ट ने यह ऑप्शन दिया है और कहा है कि एग्जाम देने आए चाहे नहीं, कोविड रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं है। दरअसल ये पूरा वाकया है इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का, जहां यूनिवर्सिटी के एग्जाम पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने फैसला दिया। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के एग्जाम को वैकल्पिक कर दिया है, यानी स्टूडेंट्स चाहे तो एग्जाम देने जाए या नहीं। वहीं यूनिवर्सिटी इन स्टूडेंट्स के एग्जाम को संभवतः मार्च माह में ले सकती है। यूनिवर्सिटी की ये तैयारी है। इन स्टूडेंट्स को अब एग्जाम में शामिल होने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं देनी होगी। मामले में यूनिवर्सिटी के एग्जाम को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका लगाई गई थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई और सुनवाई में याचिकाकर्ता और शासन के वकीलों ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एग्जाम को वैकल्पिक कर दिया। रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि 17 जनवरी को यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर निकाला था। इसमें यह बात की थी कि जिन स्टूडेंट्स को कोविड का इन्फेक्शन है उनके एग्जाम अलग से कराए जाएंगे। दूसरी कंडीशन यह भी थी कि एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को कोविड सर्टिफिकेट दिखाना होगा। हाई कोर्ट का निर्णय है कि कोविड रिलेटेड कोई भी इशू हो तो ऐसे स्टूडेंट्स की भी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी कराए। रजिस्ट्रार ने कहा कि ऐसे स्टूडेंट्स के एग्जाम फिलहाल चल रही एग्जाम के बाद आयोजित की जाएगी। इसके लिए दूसरे एग्जाम की सभी तैयारियां करना होगा। संभवतः ये एग्जाम मार्च माह में आयोजित की जा सकेगी। मतलब हाईकोर्ट ने भी इस मसले पर संज्ञान में लिया, तमाम जो व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उस पर एक एक्शन तैयार किया। मध्य प्रदेश में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होंगे। ये लगभग क्या पूरी तरह से साफ हो चुका है। अगर कोई स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव आता है तो 10 दिन के बाद फिर से एग्ज़ाम में शामिल हो सकेगा। मंगलवार को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के साथ सभी कुलपतियों ने बैठक की और ये निर्णय लिया गया कि परीक्षाएं ऑफलाइन ही कराई जाएं। किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर कोई छात्र कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा उसे, जिसके बाद वह 10 दिन के बाद परीक्षा में शामिल हो सकेगा। यानी किसी भी स्थिति में कोई भी छात्र पेपर देने से वंचित ना रह जाए, ये शासन की तैयारी है। ये जब फैसला किया गया तब तमाम सवाल, चूंकि डीएवीवी यूनिवर्सिटी का जो फैसला है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब एक विकल्प खोला गया है कि जो अगर पॉजिटिव आ जाता है बाद में एग्जाम कराए जाएं, लेकिन कोशिश सिर्फ सरकार की है कि कोई वंचित ना रह जाए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम कुलपतियों से भी इस संदर्भ में चर्चा की है। कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। अगली खबर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा पीड़िता को 4 लाख तक की मदद शिवराज सरकार करेगी। ये कैबिनेट में फैसला हुआ है। प्रदेश में घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू की जाएगी। सीधी भर्ती से भरे जाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के 25% पद। ये भी कैबिनेट में हुआ। नगरीय क्षेत्र में शहरी आबादी भूमि के अलग अलग पट्टे दिए जाएंगे। तमाम बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा कि शिवराज सरकार घरेलू हिंसा से पीड़ित बालिका या महिला को 4 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी अब प्रदेश में। इसके लिए घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू की जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस योजना के तहत पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग की क्षति 40% से कम होने पर 2 लाख और इससे अधिक होने पर 4 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। चिकित्सा विशेषज्ञों के 25% जो रिक्त पद हैं, रिक्त पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती का निर्णय लिया गया है और ये फैसले शिवराज कैबिनेट में लिए गए हैं। कलेक्टर की अध्यक्षता में हर जिले में कमेटी बनाई जाएगी जो निर्णय लेगी और वहाँ से फिर आगे प्रोसीड किया जाएगा। 3618 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद में से 2899 पद रिक्त हैं। ये एक बड़ा मसला है जिसको लेकर भी सरकार ने फैसला लिया है और ये फैसले कैबिनेट में किए गए हैं, महत्वपूर्ण फैसले हैं। आखिरी खबर की बात कर रहे हैं। आखिरी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में ऑफलाइन मोड में एग्जाम चल रहे हैं और इन एग्जाम्स के बीच में परीक्षा देने पहुंची 7 छात्राओं का मोबाइल स्कूटी की डिग्गी से पार हो गया। साइबर सेल ने तलाश शुरू कर दी है। एपीएस यूनिवर्सिटी में जो ये हरकत हुई है, जो चोरी हुई है, और विश्वविद्यालय थाने से महज 200 मीटर दूरी पर स्थित पार्किंग का ये मसला है। माने
यानी कि विश्वविद्यालय थाना और उसके जस्ट सामने विश्वविद्यालय है, उसके अंदर जो पार्किंग है वहाँ का मसला है। आधा दर्जन से ज़्यादा छात्राओं की स्कूटी की डिग्गी में रखा मोबाइल पार हो गया। सूत्रों की माने तो 17 जनवरी से उच्च शिक्षा विभाग की यूजी और पीजी की जो परीक्षाएं हैं शुरू हो गई थी। ऐसे में पहले दिन छात्र छात्राएं मोबाइल सहित पर्स आदि लेकर पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा कक्ष में मोबाइल ले जाना वर्जित था। परीक्षा कक्ष में मोबाइल वर्जित रहता है, ये नियम है, कानून है, और आपको कभी किसी भी कंडीशन में आप परीक्षा कक्ष में मोबाइल लेकर नहीं जाते हैं। जब आप परीक्षा हॉल के अंदर जाते हैं उसके पहले ही बाहर सारी चीज़ें रखवा दी जाती हैं। इंस्ट्रक्शंस पहले भी सरकार देती रही है, बाकायदे नियम है कि आप परीक्षा हॉल तक मोबाइल लेकर जाएं ही नहीं, डिक्की में रख दें या जो भी वैकल्पिक व्यवस्था है। डिक्की में रखा था छात्राओं ने और तब जाके ये चोरी हुआ है, जिससे ज़्यादातर परीक्षार्थी अपने इस्तेमाल करते हैं। स्कूटी से अगर हैं तो डिक्की में रखते हैं, या फिर एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी बैग में व्यवस्था की जाती है ताकि सारी चीज़ें बाहर रहें, क्योंकि ये अलाउ नहीं किया जा सकता है ना कि आप परीक्षा हॉल में मोबाइल लेकर जाएं, और मोबाइल लेकर जाएंगे तो निश्चित है कि सामने रखेंगे तो कई बार मोबाइल चालू रहा। तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये नियम सरकार ने बनाए हैं। और अब ये पुलिस के लिए बड़ा मसला हो गया है, क्योंकि विश्वविद्यालय थाना, उसके अंदर सीधे यूनिवर्सिटी कैंपस, और वहीं पर मोबाइल जिस तरह से डिक्कियों से पार हुए हैं उसको लेकर साइबर सेल में शिकायत की गई है और साइबर सेल एक्टिव हो गया है, तलाश जारी है। जब परीक्षा देकर छात्राएं निकली तो देखा कि स्कूटी की डिग्गी खुली हुई थी और देखा कि सारा सामान, मोबाइल, पर्स जो भी था वो गायब था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।